खासकर जो नशा करते थे और उन्होंने जो नशा छोड़ा, उन्होंने अपनी कहानियां सुनाई। वो कहानियां सुन के हम सब लोगों का, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, मैं समझता हूं कि सबका दिल भर गया। जब अतिंदर, रवि बेदी, गुरप्रीत नाम है शायद उनका, गुरप्रीत अपनी कहानी सुना रहे थे, तब मैं देख रहा था मान साहब की आंखों में भी आंसू थे, डॉक्टर छब्बेवाल साहब की आंखों में आंसू थे, मेरी आंखों में पानी आ गया। और मैं देख रहा था पूरे हॉल के अंदर सब लोगों की आंखें नम हो गई थी। क्या हाल कर दिया था इन लोगों ने पंजाब का हमारे से पहले। ये नशा कोई 5 दिन में 10 दिन में नहीं आया। हमारे से पहले जितनी सरकारें थी, उन लोगों ने पंजाब को इतने अंधेरे में डुबो दिया था, पंजाब की जवानी को, पंजाब के बच्चों को अंधेरे में डुबो दिया था कि ऐसे लगता था कि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है, जिस तरह से युद्ध नशे विरुद्ध ये पूरा अभियान छेड़ा गया है और जिस तरह से नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। पूरे पंजाब में जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। जो जो बच्चे नशे से बाहर आना चाहते हैं, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। अब एक उम्मीद जागी है पूरे पंजाब के अंदर। हर गांव के अंदर अब लोग अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमें अपने पिंड को, हमें अपने गांव को अब नशा मुक्त करना है। मैंने इन तीनों से पूछा, इन तीनों ने कहा जी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम अपने गांव के एक एक बच्चे को, हम अपने पिंड के एक एक बच्चे को नशे से बाहर निकालेंगे। इसी तरह से अब लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें अपने गांव के एक एक बच्चे को नशे से बाहर करना है। सरकार पूरी तरह से आपके साथ खड़ी है। किसी भी चीज की जरूरत है, सरकार आपको मुहैया कराएगी। लेकिन हमें अब जब ठान लिया है और पूरी सरकार लगी हुई है, तो किसी भी हालत में अब हमें एक भी बच्चे को नशे में नहीं छोड़ना। यहां पे मुझे पता चला, हालांकि हमने बहुत बड़े स्तर के ऊपर जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, बहुत सारे नए नए बेड करे हैं, लेकिन बेड की अगर कमी है तो और बेड बनाए जाएंगे, ताकि अगर कोई बच्चा नशा मुक्ति करना चाहे तो उसे किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज उसको मुहैया होनी चाहिए। अभी आपने मान साहब को सुना, अब मान साहब आप लोगों को सौं चुकाएंगे, हम सब लोग सौं लेंगे कि मैं भी नशा नहीं करूंगा, अपने पिंड में नशा बिकने भी नहीं दूंगा, और अगर कोई नशा करता है तो मैं उसको समझा के नशे से बाहर निकालूंगा, जरूरत पड़ी तो उसे नशा मुक्ति केंद्र में भी लेके जाऊंगा। बच्चों को नशे से जब बाहर आ जाते हैं तो वो दोबारा नशे में ना चले जाएं, इसलिए हर पिंड के अंदर हम खेल के मैदान शुरू कर रहे हैं। पूरे पंजाब में 13,000 पिंड हैं, हर पिंड के अंदर खेल का मैदान एक बनाया जा रहा है। उसमें वॉलीबॉल का, फुटबॉल का इंतजाम किया जाएगा, 5 स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हर गांव को दिए जाएंगे, जिम बनाए जाएंगे, ताकि हमारी जवानी जो है वो खेल कूद में जाए, ना कि नशे में जाए। तो बहुत बड़े स्तर के ऊपर पंजाब सरकार काम कर रही है। मैं आज आप सब लोग आए, आप लोगों से बात करके आज बहुत अच्छा लगा, और भगवान करे आप सब लोग बहुत खुश रहें और हमारा पंजाब खूब तरक्की करे। बहुत बहुत